साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, इस वीडियो को पूरा सुने और कमेंट में अपनी बात और सुझाव दें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज ऐसी हस्ती बन चुके हैं जिनके विचारों को अपनाने की होड़ मची गई है। राजनीतिक हलकों में उन्हें अपना बताने की कोशिशें भी तेज हुई है। यही वजह है कि उन्हीं के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में विकसित दलित वैचारिकी तो उन्हें अपना बताती है, अब दूसरी विचारधाराएं भी खुद को उनसे जोड़ने का प्रयास कर रही है। कुछ इसी अंदाज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक तथ्य को लेकर विवाद होता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विचार परिवार का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से दोस्ती थी। देश के पहले आम चुनाव में अम्बेडकर और भारतीय जनसंघ एक साथ थे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जब बाबा साहब ने संसद में हिंदू कोड बिल लाए तो विरोध करने वाले यही आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग थे। तो ये सोचने वाली बात है, इसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ कभी भी बाबा साहब मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बाबा साहब ने 1941 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। दलितों को सत्ता में पहुंचाने के मकसद से बनाई गई इस पार्टी का संविधान बाबा साहब ने खुद बनाया। 1952 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर अक्टूबर 1951 में ही बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया था, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने 3 अक्टूबर 1991 को शेड्यूल कास्ट ड्राफ्ट मैनिफेस्टो शीर्षक के तहत प्रकाशित भी किया था। इस मैनिफेस्टो में बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और अन्य पार्टियों में सहयोग सेक्शन में साफ साफ लिखते हैं, अन्य राजनीतिक दलों के संबंध में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रवैये को आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कभी भी हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यानी जब बाबा साहब ने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि हम आरएसएस और हिंदू जैसी पार्टियों के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, तो फिर 1952 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और भारतीय जनसंघ साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़ सकती है। यानी आरएसएस का ये दावा झूठा के सिवाय कुछ नहीं है। साथियों, आज देश के बहुजनों के दिलो दिमाग में ये बात बैठाना चाहती कि बाबा साहब अम्बेडकर आरएसएस के साथ थे, लेकिन ये एकदम सफ़ेद झूठ है। आरएसएस के बहकावे में ना आए। आज़ादी के बाद से ही आरएसएस के लोगों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाती रही है। ये संगठन सिर्फ और सिर्फ लोगों में दूरियां बांटती है। साथियों, बाबा साहब के नाम पर ये बहुजनों का वोट लेने के लिए नया फार्मूला विकसित की है। आरएसएस कभी भी बहुजनों का हितैषी नहीं हो सकती। साथियों, जब महिलाओं को समान अधिकार देने की बात आई और बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाए, तो सर्वप्रथम विरोध करने वालों में यही लोग थे जो आज बाबा साहब को अपना बता रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हिंदू कोड बिल हिंदू संस्कृति की शानदार बनावट को चकनाचूर कर देगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस और हिंदू महासभा ने हिंदू कोड बिल का जबरदस्त विरोध किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे हिंदूवादी लोगों और संगठनों के कारण ही हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया और बाबा साहब ने दुखी होकर 27 सितंबर को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो आरएसएस के लोग ये कैसे कहते हैं कि आरएसएस और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। साथियों, हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठन से सावधान रहें, क्योंकि इनके डीएनए में ही धोखा है। बाबा साहब के विचार और आरएसएस के विचार कभी मिल नहीं खाते। बाबा साहब हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया और वहीं आरएसएस ने ठीक उसका उल्टा किया, उसने समाज को तोड़ने का कार्य किया है। तो देश के बहुजनों को इस तथाकथित हिंदूवादी संगठनों से सावधान रहने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।